नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। मैं हूं नगमा। बीजेपी आला कमान अपने शासन वाले राज्यों में बीते 6 महीने में 5वें मुख्यमंत्री को उन्होंने बदल डाला है और इस बार फिर एक नए और कम परिचित नेता को चुनकर सबको चौंका दिया है। ये है भूपेंद्र पटेल, जो गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। शनिवार को विजय रूपाणी के अचानक इस्तीफे के बाद गुजरात बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहे थे, लेकिन रविवार दोपहर इस रेस में भूपेंद्र पटेल ने बाजी मारी। वो राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे और सोमवार को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि पाटीदार समुदाय की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी आला कमान ने उनके नाम पर मुहर लगाई है। आज मुझे लगता है कि विजय रूपाणी जी ने उनके देहात को, उनके जीवन को देखकर ही भूपेंद्र पटेल किया। ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, श्री भूपेंद्र रजनीकांत। अमन भाई इधर रुको, इधर आए अमन भाई। राज्य विधानमंडल का सर्वसम्मति से देखो आए इधर। पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। भूपेंद्र पटेल गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के खास रहे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पारंपरिक घाटलोदिया विधानसभा सीट से भारी मतों से जीते थे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो पाटीदार समुदाय से आते हैं। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले पाटीदार समुदाय की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को कमान दी है। बीजेपी विधायक दल नेता चुने जाने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र पटेल ने साफ किया कि वो पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। पटेल के सामने सबको साथ लेकर चलने की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनके पूर्ववर्ती विजय रूपाणी की राज्य बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल के साथ खास नहीं निभ रही थी। मैं सबसे पहले माननीय नरेंद्र भाई, माननीय नड्डा जी और अमित भाई शाह साहब का तहे दिल से आभार मानना चाहता हूं। विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे और साथ में संगठन को साथ में लेके आगे बढ़ाएंगे। नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी। शनिवार को विजय रूपाणी के अचानक इस्तीफे के बाद गुजरात से कई वरिष्ठ नेताओं के नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चलने लगे थे, लेकिन बीजेपी आला कमान ने एक बार फिर एक कम परिचित चेहरे पर दांव लगाकर सबको चौंका दिया। खुद विजय रूपाणी ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर बीजेपी के सभी विधायकों ने मुहर लगा दी। विधायक दल नेता चुने जाने के तुरंत बाद भूपेंद्र पटेल सरकार बनाने का दावा पेश करने वरिष्ठ नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे। राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया है। पटेल के पास प्रशासन चलाने का खास अनुभव नहीं है। अभी तक उन्हें अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण में ही काम करने का अनुभव रहा है। अब देखना है वो अगले साल चुनाव की ओर बढ़ रहे गुजरात को किस तरह संभालेंगे। भूपेंद्र पटेल गुजरात के अगला मुख्यमंत्री बनेंगे और इस निर्णय से बीजेपी ने दो चीजें फिर से दोहराई है। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अभी भी बीजेपी के लिए गुजरात के मामले में फाइनल डिसीजन मेकर्स है। और दो, बीजेपी भी जाति समीकरण पे ध्यान देती है चुनाव जीतने के लिए, हालांकि पार्टी इस बात को इनकार करती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ गांधीनगर से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के मौके पर पटना में उनके बेटे चिराग पासवान ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लगभग सभी दलों के नेताओं ने शिरकत की और रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। जेडीयू का कोई अन्य बड़ा नेता भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। इसे लेकर राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है। बिहार के राज्यपाल फगू चौहान, राज्य विधानसभा अध्यक्ष विधान परिषद के उपसभापति, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समेत बीजेपी के कई नेता कार्यक्रम में गए। चिराग के चाचा और एलजेपी से बगावत कर केंद्रीय मंत्री बने पशुपति पारस भी वहां मौजूद थे।
और इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आज एक एड छपा जिसे लेकर काफी चर्चा रही। इस विज्ञापन को लेकर ट्विटर पे भी बहुत तमाम तरह की बातें हुई। रविवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पे खूब निशाना साधा गया। योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए जारी किए गए इस विज्ञापन में जिस फ्लाईओवर की तस्वीर दिखाई गई वो कोलकाता का मां ब्रिज है, मां फ्लाईओवर। तृणमूल कांग्रेस ने इस विज्ञापन को लेकर चुटकी ली। टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी के विकास का मतलब है बंगाल में हुए बुनियादी ढांचे के विकास की तस्वीरें चुराना, उन्हें अपना कहकर इस्तेमाल करना। ऐसा लगता है कि बीजेपी का डबल इंजन मॉडल सबसे मजबूत राज्य में बुरी तरह से विफल हो गया है और वो अब सार्वजनिक तौर पर उजागर हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि इनका काम ही है झूठे विज्ञापन देना। फर्जी लेखपाल बनाकर उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का झूठ बोला और अब फ्लाईओवर और फैक्ट्रियों की फर्जी तस्वीरें लगाकर विकास के झूठे दावे कर रहे हैं। न जनता के मुद्दों की समझ है, न ही उनसे कोई सरोकार है, बस झूठे विज्ञापन और हवाई दावों की सरकार है। लेकिन अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने ट्वीट कर इस विज्ञापन के लिए माफी मांगी है। अखबार के मार्केटिंग विभाग द्वारा बनाए गए विज्ञापन के कवर कोलाज में अनजाने में एक गलत फोटो शामिल कर लिया गया। गलती के लिए गहरा खेद है। और किसान नेता राकेश टिकैत ने आज फिर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि हम राम राम करते थे, उसे नाम बदलकर जय श्री राम कर दिया गया। आदमी के नदियां बेच रहे हैं, जल बेच रहे हैं, हवाएं बेच रहे हैं। काम करना चाहिए था तो ऑक्सीजन पे काम करते, हॉस्पिटल पे काम करते, एजुकेशन पे काम करो, सड़कों के ऊपर काम करो। देश को तोड़ के और बढ़ा के आप भावनाएं खिलवाड़ करके काम करोगे। कौन से मंदिर और उसकी बात करते हो आप? अयोध्या में मंदिर हमारा है, हम भी रघुवंशी हैं, राम भी रघुवंशी था, हमारे पूर्वज थे, हम राम राम करते थे। आपका जय श्री राम है, आपने राम को भी बदल दिया। ये देश कृषि और ऋषियों का देश है, पुरानी परंपराएं हमारी रही है। यहाँ की कृषि भी जिंदा रहेगी और यहाँ पर ऋषि पद्धति भी जिंदा रहेगी। दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक इलाके को मुगल सल्तनत के दौर की उसकी रंगत लौटाने की कोशिश केजरीवाल सरकार ने की है। इसके तहत चांदनी चौक में लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद तक की करीब 1.25 किलोमीटर लंबी सड़क की रौनक बदल दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इसका उद्घाटन किया। यहां अब न बिजली के तार लटके दिखेंगे, न ही गाड़ियां। ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया गया है।